चारों ओर बांस की दीवारें, ऊपर घास फूस और टीन की छत, नीचे मजबूत लकड़ियों की फर्श। जब सब कुछ तैयार हुआ तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। तुमने सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया हरीराम। जिस बात पे पूरे गांव ने हंसी उड़ाई, जिस सपने को सबने पागलपन कहा, उसे तुमने अपनी मेहनत से साकार कर दिया। देखो तो कितना सुंदर घर बना है पेड़ पर। बच्चों की हंसी सुनकर लग रहा है जैसे भगवान खुद हमारे घर आ गए हो। तुमने तो चमत्कार कर दिया हरीराम। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तू ही था जिसने मुझे हिम्मत दी, तू ही था जिसने हर कदम पर मुझे संभाला। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब तू ही मेरा सहारा बना। ये सब तेरी ही कृपा है प्रभु, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ ही दिनों बाद हरीराम को पास के गांव की एक दुकान पर काम मिल गया। हरीराम ने सोचा अब बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। गांव ने धीरे धीरे उसके पेड़ पर बने घर की चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से आकर उसका घर देखने लगे। कोई कहता क्या दिमाग लगाया है हरीराम ने, कोई कहता ये तो महान आदमी है। लेकिन उसका पड़ोसी राजेश चुप था। राजेश के मन में आग लग गई थी। उसका पक्का घर बारिश में भीग तो नहीं रहा था, लेकिन लोगों की हरीराम की तारीफ उसे चुभ रही थी। एक रात राजेश अपने आंगन में बैठा था। उसका दोस्त हरपाल आया और बोला, क्या रे राजेश, क्या सोच रहा है? कब से चुपचाप खड़ा है, क्या बात है? हरीराम समझता है बड़ा होशियार है। देखो तो कैसे पेड़ पर घर बनाकर पूरे गांव की तारीफें बटोर रहा है। सब उसके मुरीद बने फिर रहे हैं, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। पर मैं देखता हूं कब तक टिकता है उसका ये घर। पेड़ पर घर रहेगा ही नहीं तो तारीफ किस बात की होगी। एक दिन आंधी आएगी या मैं ही कुछ कर दूंगा, तब देखूंगा कैसे उड़ता है उसका घमंड। सब उसकी मेहनत को भूल जाएंगे। जब उसका घर ही नहीं बचेगा तब हंसी आएगी, मुझे बहुत हंसी आएगी। क्या करेगा अब तू राजेश? हरीराम ने तो सच में सबको दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। तू चुप क्यों बैठा है? अब क्या सोचा है? क्या करूंगा? आग लगा दूंगा उसके घर में। हाँ, पेड़ पर बने उस घर में आग लगा दूंगा। तब देखूंगा कैसे रहता है वो पेड़ पर, कैसे बचाता है अपने बच्चों को। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, तब करेंगे जब देखेंगे उसका घर जलकर राख हो गया। उसकी वो मुस्कुराहट, उसका वो घमंड, सब राख हो जाएगा। मैं चैन से तभी सोऊंगा जब उसकी आंखों में डर देखूंगा। हरपाल डर के मारे चुप हो गया, लेकिन राजेश की आंखों में जलन का शैतान नाच रहा था। उसके मन में अब एक ही सोच थी, हरीराम को नीचा दिखाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। रात का समय था। आसमान में बादल घिरने लगे थे। ठंडी हवा के झोंकों से पेड़ हिल रहा था। हरीराम अपनी पेड़ के घर में सोया था। लेकिन उसी समय उसका पड़ोसी राजेश हाथ में मशाल लिए चुपचाप पेड़ की ओर बढ़ रहा था। आज इसे सबक सिखा ही दूंगा। बहुत उछल रहा है ये हरीराम। सोचता है कि पेड़ पर घर बना के कोई बड़ा कारनामा कर दिया। सब लोग भी इसकी तारीफ में लगे हैं। कोई नहीं देखता कि असली ताकत किसमें है। लेकिन आज रात के बाद सब जान जाएंगे। जब इसका घर ही नहीं रहेगा तब पता चलेगा इस हरीराम को। तब देखूंगा कैसे सीना तान के घूमता है गांव में। जब इसका बनाया घर राख बन जाएगा तब इसकी आंखों में जो हार होगी वही मेरी जीत होगी। आज इसकी हिम्मत तोड़कर ही दम लूंगा। आज इसे सबक सिखा ही दूंगा। जब पेड़ पर घर नहीं रहेगा तब पता चलेगा इस हरीराम को। मशाल से घर को जलाने ही वाला था कि अचानक आसमान गरजा, जोर की हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मशाल की आग बुझ गई। राजेश हक्का बक्का रह गया। उसके कपड़े भीग गए। राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजेश पलटा, देखा हरपाल के साथ गांव के कई लोग भीगते हुए खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। हम सब ने सुन लिया राजेश, हरपाल ने हमें सब बता दिया है। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है, इतने जहर भरे ख्याल आते हैं तुम्हारे मन में।
एक गरीब आदमी जो अपनी मेहनत से पेड़ पर घर बनाकर अपने बच्चों को बचा रहा है, उसका घर जलाने आए हो? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? सोचो, अगर तुम्हारे बच्चों के सिर से भी छत छीन जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? इंसानियत खत्म हो गई है क्या तुम्हारे अंदर? नहीं भाई नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, सच कह रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। भैया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गांव वाले सब जान चुके थे। अगले ही दिन पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग श्रीराम बाबा ने फैसला सुनाया। राजेश, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही गांव में भाईचारा खत्म हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है। सोचो, भगवान ने जिस पेड़ को उसकी रक्षा के लिए बनाया, तुम उसी में आग लगाने जा रहे थे। भगवान के बनाए घर में आग लगाने का पाप तुम्हें जीवन भर चैन से नहीं जीने देता। पंचायत का फैसला सुन लो, तुम हरिराम से माफी मांगोगे और अगले 1 साल तक गांव के हर गरीब के खेत में मुफ्त मजदूरी करोगे, ताकि तुम्हारे अंदर का घमंड और ये जलन खत्म हो सके। तभी तुम्हें समझ आएगा कि मेहनत क्या होती है और किसी का दर्द क्या होता है। हरिराम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं आगे से कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। राजेश, मैंने तुझसे कभी कोई दुश्मनी नहीं रखी। तू समझ नहीं पाया कि असली सुख दूसरों को तकलीफ देने में नहीं, बल्कि उनके दुख दूर करने में है। जा, अब अपने दिल से नफरत को निकाल दे, तभी तुझे भी सुकून मिलेगा। वही पेड़, वही बारिश, लेकिन अब दृश्य बदल चुका था। गांव वाले हरिराम के पेड़ पर बने घर को देखने आते और सब कहते, देखो भाइयों, देखो, मेहनत और दिमाग का कितना सुंदर मेल है। ये हरिराम है जिसके पास ना पैसा था, ना बड़ा घर, ना ही किसी का सहारा, लेकिन देखो तो इसने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और अक्ल से ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े अमीर भी नहीं सोच पाते। पेड़ पर घर बनाना, वो भी इतनी मजबूती से कि बारिश और बाढ़ भी कुछ ना बिगाड़ सकें। ये हमें सिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो गरीबी भी उसकी राह नहीं रोक सकती। गरीब आदमी भी अगर चाहे तो अपने परिवार के लिए आसमान तक में घर बना सकता है। बस हिम्मत और भरोसा चाहिए। सच में हरिराम, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच और मेहनत ही होती है।